Hey guys, welcome back to our channel again. I hope you all are doing well and staying safe. So हम लोग कर रहे थे हरिहंत जी के बाय मनोहर पांडे, जिसमें हमने ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट किया था एंड आज हम उसका लास्ट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट के बारे में। एनवायरनमेंट क्या होता है, ठीक है। सो जितनी भी एक्सटर्नल कंडीशंस, फैक्टर्स, मैटर, एनर्जी, चाहे वो लिविंग बींग्स है या फिर नॉन लिविंग हैं, ठीक है, जो इफ़ेक्ट करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को या कोई भी सिस्टम को, उसको बोला जाता है एनवायरनमेंट, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स एनवायरनमेंट क्या है, जो भी चीज़ें हमारे अराउंड में होती हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है इकोलॉजी। सो इकोलॉजी क्या है, बायोलॉजिकल साइंस, जिसमें हम पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरनमेंट के साथ में रिलेशन, ठीक है। जिसमें इकोलॉजी होता है कि जिसमें हम, ये एक बायोलॉजिकल साइंस है जिसमें हम रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ नेचर, नेचर के क्या क्या स्ट्रक्चर्स है, क्या क्या फंक्शंस हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है इट इज़ डिफाइंड एज अ यूनिट विच इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिजम्स इन अ गिवन एरिया इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट, ठीक है। मतलब जो हमें जिस जिस यूनिट एरिया की हम बात कर रहे हैं, उसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जो अपने एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसको बोला जाता है, ठीक है। ताकि उसकी जो फ्लो एनर्जी है वो उसको लीड करती है और डिफाइन करती है ट्रॉफिक स्ट्रक्चर्स को, बायोटिक डाइवर्सिटी को और मटेरियल साइकिल को, ओके। सो उसके बाद में आता है, नेक्स्ट में आता है बायोम। सो बायोम क्या है, टेरेस्ट्रियल रीजन करेक्टरिस्टिक बाय सर्टेन टाइप ऑफ वेजिटेशन, कोई भी टाइप की वेजिटेशन हो गई, और उनकी फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जैसे कि उनमें कौन कौन सी एग्जांपल्स आ जाती हैं, जैसे हम डेजर्ट की टाइप्स पढ़ते हैं, ग्रासलैंड्स की टाइप्स पढ़ते हैं या फॉरेस्ट की टाइप्स पढ़ते हैं। उसके बाद में आता है वेटलैंड। तो वेटलैंड होता है, वेटलैंड वो कवर्ड पार्ट है, वो सारा कवर्ड पार्ट है टाइम द सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर, जिसमें, ठीक है, मतलब जो लैंड जो है वाटर ने कवर किया है, चाहे वो सॉल्ट वाटर है या फ्रेश वाटर है, स्ट्रीम, लेक्स और ओपन ओशंस को छोड़ करके उसको वेटलैंड बोला जाता है। उसके बाद में आता है बायोडाइवर्सिटी। सो वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, चाहे वो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है अमंग इंडिविजुअल्स विद ईच स्पीशी, वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम एंड फंक्शंस, ठीक है। इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना, जो वैरायटी, अलग अलग स्पीशीज़ की वैरायटी, मतलब स्पीशी डाइवर्सिटी जिसको हम बोलते हैं, जिसमें वो सारी प्रेजेंट होती है, उनके बारे में रीड आउट करना, उनके फंक्शंस पढ़ना, ठीक है, उसको बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट आता है बायोस्फीयर। सो बायोस्फीयर वो जोन है अर्थ का जहाँ पे लाइफ मिलती है, मतलब जैसे हम लोग हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये हमारे एटमॉस्फेयर का एक पार्ट है। एटमॉस्फेयर का ट्रोपोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर जहाँ पे ज़्यादातर पानी होता है, जहाँ ग्राउंड वाटर या सरफेस वाटर जो भी है, फिर लिथोस्फेयर मोस्टली सॉइल सरफेस एंड रॉक्स सेडिमेंट्स वगैरह जिसको जहाँ पे होती हैं, वहाँ पे उस स्फेयर को हम बोलते हैं लिथोस्फेयर, ठीक है। वेयर लाइफ इज़ फाउंड, जहाँ पे हमें लाइफ मिलती है, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो इंसेक्ट्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं, किसी भी टाइप की लाइफ। उसके बाद में आ जाता है वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ क्या होती है, जहाँ पे एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स की स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट आता है थ्रेटन स्पीशीज़। तो थ्रेटन स्पीशीज़ क्या होती हैं, वो स्पीशीज़ जो हमारे नेचर में बहुत गिनी चुनी रह जाती हैं ना, उनको बोलते हैं थ्रेटेड स्पीशीज़ या फिर एंडेंजर्ड स्पीशीज़। मतलब कि जो हमारे पास ज़्यादा तादाद में नहीं है, नंबर ऑफ स्पीशीज़ में नहीं आ जाती हैं, कुछ ही बची हैं, उनके ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनको बोला जाता है थ्रेटेड स्पीशीज़। उसके बाद में आता है ओजोन। ओजोन मतलब O3 क्या होता है, कलरलेस हाईली रिएक्टिव गैस है और एक मेजर कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, ठीक है। फोटोकेमिकल स्मोक का एक मेजर कंपोनेंट क्या है, ओजोन मतलब O3। ये कहाँ पे पाया जाता है, ओजोन लेयर में, ठीक है, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है। जब हम इन्वायरमेंट पढ़ते हैं इन डिटेल, अगर कभी आपने पढ़ा होगा या फिर पढ़ोगे इन फ्यूचर, तो आप उसमें देखोगे कि स्ट्रेटोस्फेयर में हमारा ओजोन लेयर प्रेजेंट है, उसमें हमें ओजोन मिलता है
एंड ये हमें अल्ट्रावायलेट लेयर रेडिएशन से बचाता है। उसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट स्मोग। तो स्मोक जो है स्मोक और फॉग का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। लेकिन अभी जो है इसमें जो बहुत टाइप के मिक्सचर ऑफ पॉल्यूटेंट्स जो हमारे एटमॉस्फेयर में थे वो भी प्रेजेंट होते हैं। अदरवाइज स्मोक जो है वो स्मोक और फॉग का कॉम्बिनेशन है, उसको स्मोक बोलते हैं। उसके बाद में आता है एसिड रेन। जब फॉसिल फ्यूल्स जलाए जाते हैं, ऑक्साइड्स जो हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और हमारे जो एटमॉस्फेयर में ऑक्साइड्स प्रेजेंट है उनमें सल्फर और नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, और जब पानी बारिश होती है तो उसमें डिज़ोल्व होकर वो रेन की फॉर्म में नीचे आता है, उसको बोला जाता है एसिड रेन। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ग्लोबल मतलब अर्थ, ग्लोब के बारे में बात हो रही है, वार्मिंग मतलब गर्म, हमारी अर्थ का गर्म होना। वार्मिंग ऑफ अर्थ लोअर एटमॉस्फेयर जो कि ट्रोपोस्फेयर है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, उसका ज़्यादा गर्म होना उसको बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग। गर्म क्यों होता है? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, उसकी वजह से हमारा अर्थ जो है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? इरिवर्सिबल क्लाइमेट चेंज होता है जो रिवर्स नहीं हो सकता, दैट कैन लास्ट डिकेड्स टू 1000 ईयर्स, जो कि सालों तक चलता रहेगा। फिर उसके बाद में आता है इकोमार्क्स। इकोमार्क्स क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, Government of India instituted a scheme that is operating on a national basis and provides accreditation and labeling for household and other consumers products with meet certain environmental criteria। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स है जो ऑपरेट करते हैं नेशनल बेसिस पर, उसमें जो प्रोवाइड कराई जाती हैं असोसिएशन और लेबलिंग हाउस होल्ड या बाकी के कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं उनकी एनवायरमेंटल क्राइटेरिया के ऊपर उनकी जो नीड्स हैं वो उनको फुलफ़िल करना। उसके बाद में आता है कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग के बाद में आता है आपका सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। कोरल ब्लीचिंग क्या होता है? कोरल ब्लीचिंग तब अकर होता है जब कोरल होस्ट और ज़ोक्सनेल जो है उनके बीच का जो कलर विच गिव्स कोरल मच ऑफ देयर कलर ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। विदाउट ज़ोक्सनेल के टिश्यूज़ को ब्रेक करके कोरल एनिमल अपीयर ट्रांसपेरेंट एंड कोरल ब्राइट वाइट स्केलेटन इज रिवील्ड, उसको बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। उसके बाद में आता है सस्टेनेबिलिटी। तो एबिलिटी ऑफ अर्थ वेरियस सिस्टम इंक्लूडिंग ह्यूमन कल्चर सिस्टम एंड इकोनॉमिक्स टू सर्वाइव एंड अडेप्ट टू चेंजिंग द एनवायरनमेंट कंडीशंस इंडेफिनिटली। सस्टेनेबिलिटी क्या होती है? किसी चीज़ को अडेप्ट करना और उसमें सर्वाइव करना, तो इतनी वो कैपेबिलिटी को रखना उसको बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में आ जाती हैं आपकी कुछ इम्पॉर्टेंट सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स जिनके बारे में हमने पढ़ना है। सो यहाँ पे आप नेम पढ़ेंगे, फिर लोकेशन पढ़ेंगे और रिजर्व फॉर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में है। रिजर्व फॉर वन ऑन रहीनोज गॉर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड वाइल्ड बफेलो के लिए ये रिजर्व है। फिर सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी असम में है। एलिफेंट, सांभर, वाइल्ड बोर एंड वन ऑन रहीनोज के लिए ये रिजर्व है। उसके बाद में नमदाफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पे आप रिजर्व फॉर जो है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इसको वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले करके, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका गौतम बुद्ध सेंचुरी, तो ये बिहार में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनिमल्स कौन कौन से एनिमल्स यहाँ पर होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं हम। अचानकमर सेंचुरी छत्तीसगढ़ में है। वेलवाडो नेशनल पार्क गुजरात में है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में है। गिर फॉरेस्ट गुजरात में है। दासीगम नेशनल पार्क JNK में है, ठीक है। नेरगाथा नेशनल पार्क कर्नाटका में है। वादर सेंचुरी कर्नाटका में है। बंदीपुर नेशनल पार्क जो है ये कर्नाटका और तमिलनाडु में, इसमें दंदेल सेंचुरी भी है। उसके बाद में आता है आपका तुंगाभद्रा सेंचुरी, फिर ये कहाँ पे? कर्नाटका में। नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटका में। फिर पचमरी सेंचुरी मध्य प्रदेश में। गांधी सागर सेंचुरी मध्य प्रदेश में। फिर बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। सिमलीपल सेंचुरी उड़ीसा में। घाना बर्ड सेंचुरी राजस्थान में। फिर ये क्या है? कंचनजोंगा नेशनल पार्क सिक्किम में। वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में,
ठीक है। ये आप यहाँ से आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। फिर यहाँ पे कुछ बायोस्फीयर्स आ जाते हैं रिजर्व इन इंडिया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके नेम, स्टेट्स और टाइप्स, एरिया कितना कितना है। जैसे फर्स्ट मानस असम में है, ईस्ट हिमालय टाइप एंड 2837 एरिया इसमें जो है वो कवर्ड है। तो अब यहाँ सारा जो है इसको मैं वीडियो को पॉज कर देती हूँ। मैं इस वीडियो को स्क्रॉल करूँगी ताकि आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर के ये पॉज करके इसको रीड आउट कर सको। उसके बाद में आता है आपका एनवायरमेंटल रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट कॉन्फ्रेंसेस कहाँ कहाँ पे हुई थी, कौन कौन सी हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। एक बार स्क्रॉल कर रही हूँ मैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ इंडिया भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, बस ये था हमारा लास्ट टॉपिक जिसको आपने खुद से पढ़ना है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। बस रीड आउट करेंगे 2-3-4 बार और रिपीटेड करते रहेंगे तो आपको याद रहेगा। जब करना बंद कर दोगे तो भूल जाएगा, इसलिए मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ। वीडियो को पॉज करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इसको दिन में एक बार ज़रूर पढ़िए ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। तो हमारा ये वाला जो है टॉपिक कंप्लीट होता है इसी का यहाँ पे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी, जो हम कल वाली वीडियो में करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।